नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलर पीवी मॉड्यूल और व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की। इसके जरिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष रियायत के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। कैबिनेट बैठक के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में सोलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया गया। इससे पीएलआई स्कीम के तहत लाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 4500 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर देंगे। व्हाइट गुड्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने व्हाइट गुड्स जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान किया है। सुनिए पीयूष गोयल का ये पूरा बयान। आज जो दो स्कीम्स अप्रूव की है उसमें एक तो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इसमें लगभग 10,000 मेगावाट की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सालाना एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में क्रिएट होगी। 4,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव डिसबर्स किया जाएगा और बड़े ही डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से इन सब कंपनीज को चूज किया जाएगा। हमारा अनुमान है कि इन 10,000 मेगावाट जो पीएलआई स्कीम से प्रोत्साहित होंगे, इससे जो एक ओवरऑल स्केल बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उससे और कई कंपनीज भी भारत में आने में प्रोत्साहित होंगी। कंपोनेंट्स भारत में बनना शुरू होंगे और लगभग इस देश में आगे चल के हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमारे सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एयर कंडीशनर्स की कहानी तो मैं समझता हूं आप सबको याद होगी। एक जमाना था जब भारत में एयर कंडीशनर्स बना करते थे। पहले हम जब एयर कंडीशनर्स खरीदते थे तो भारत की कंपनियां ही बनाया करती थी। आस्ते 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 विदेश से आने शुरू हो गए और एक समय ऐसा आया कि लगभग 70-80% एयर कंडीशनर्स आस्ते आस्ते विदेश से आने लग गए। कंपोनेंट्स में भी हमने निवेश नहीं किया तो कंपोनेंट्स भी विदेश से आने लग गए और अब यह स्थिति हो गई कि हम पूरी तरीके से विदेशों के ऊपर एयर कंडीशनर्स के लिए निर्भर हो गए। पीछे हमने एक कदम उठाया था कि जो कंप्रेस्ड एयर डाले हुए एयर कंडीशनर्स आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण उसको भारत में लाने देना बंद कर दिया, जिससे इतना जरूर हुआ कि अब एयर कंडीशनर्स इंपोर्ट होने बंद हो गए, परंतु कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते थे और भारत में असेंबल होके बिकते थे। तो हाल का निर्णय के कंप्रेस्ड एयर के साथ एयर कंडीशनर नहीं आएगा, ये एक कड़ी थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे 25% के करीब वैल्यू एडिशन भारत में आना शुरू हो गया। अब दूसरी कड़ी आज मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जो कंपोनेंट्स लगते हैं एयर कंडीशनर असेंबल करने में, उन कंपोनेंट्स को भी अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे विश्व स्तरीय स्केल और अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स भारत में बने और जो आज 25% वैल्यू एडिशन होती है एसी बनाने में, वो बढ़ के 75% तक जा सके। अगले 5 सालों में देश में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। इससे देश में प्रोडक्ट बनने से भारत का इंपोर्ट पर खर्च घट जाएगा। देश में जब सामान बनेगा तो रोजगार के भी नए अवसर तैयार होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।